We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से पूरा देश गुस्से में है। पूरे देश की सिर्फ यही मांग है कि कब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को सबक सिखाया जाएगा। और ऐसे में लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि धर्म पूछकर मारना लोगों को चुभ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो सामने आए जिन्होंने कहा कि क्या हमारी गलती यही हो गई कि हम हिंदू हैं, हमारी गलती ये हो गई कि हम भगवान को मानते हैं, हम सनातनी हैं। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। श्री पुंडरीक जी महाराज जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं पहले इस बात पर कि जो कुछ भी हुआ है धर्म के नाम पर, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है लोगों को, आप इस पर क्या कहेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। इससे है ना खुल गया चेहरा। जो अभी तक की सेकुलर लपेटे में घूम रहे थे ना लोग और कहते थे नहीं हम तो सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, सब उनकी पोल खुल गई। आप ये समझिए मूलभूत रूप से कैसे सिखाया जा रहा है। ये नहीं पूछा गया कि आप भारतीय हैं, इसलिए ये देश बनाम देश नहीं है, राजनीति बनाम राजनीति नहीं है, ज़मीन बनाम ज़मीन नहीं है। उन्होंने ला करके खड़ी कर दिया बात कि ये धर्म बनाम धर्म है। आप कलमा सुना रहे हैं तो हम आपको छोड़ देंगे और आप नहीं सुना रहे हैं तो हम आपको मार देंगे। ये सुनकर मेरा हृदय इतना पीड़ित हुआ। मैं तो आपसे एक बात निवेदन करूं, मैं खुद 22 तारीख को श्रीनगर जाने वाला था एक किसी निजी कार्यक्रम से। मैं बाई चांस नहीं जा सका। मेरे खुद के परिचित लोग थे और मेरे एक दूर शिष्य परिवारों में भी एक व्यक्ति है जो कि वहाँ शहीद हुआ है। मैं शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा। कुछ समय पहले मेरी वार्तालाप भी हुई थी। तो मैं क्या बताऊँ, इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अरे इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनली ये विधान है, आप धर्म नहीं पूछ सकते ऐसे किसी का। और उन्होंने धर्म पूछ करके मार दिया। तो अब अगर धर्म पूछ के मारने वाला कोई एक धर्म हो सकता है तो धर्म पूछ के मारने वालों को मारने वाला भी अब हिंदू धर्म होना चाहिए। मैं तो आपसे स्पष्ट बात करूंगा, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी हमारे देवताओं ने उठाया है, किसी के शोषण के लिए नहीं पर रक्षण और पोषण के लिए। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी तो आपने उसमें कहा कि भगवान हनुमान व्यक्ति के जो शक्तिशाली हैं, महाबली हैं, उनके पास मंजीरा है लेकिन उनके पास गदा भी है। आपने इस बात का जिक्र किया। आपने कृष्ण के बारे में कहा, आपने कहा कि कृष्ण के हाथ में बांसुरी है तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। जी, और देवताओं के पास तो आयुध है पर देवताओं से उसका प्रसाद भी लीजिए। हम लोग अब इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। अगर 30 मारे हैं ना तो 3000 चाहिए बदले में। मैं तो आपसे निवेदन करूं, तब वो आतंकवाद की रूह कांपेगी। उनकी जो गति होनी चाहिए उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो कहूँगा उस जिसने कलमा पढ़ने को कहा ना, उस कौम में जलाना बहुत बड़ा हराम माना जाता है। एक तो उनको गति भी ठीक से नहीं देनी चाहिए और दूसरी बात है 30 के बदले में 300 भी नहीं 3000 चाहिए हम लोगों को। नहीं तो ये तो बहुत आसान होगा, 10-5 लोग लेटे होंगे, भाई इनको एनकाउंटर कर दिया हमने, शहीद कर दिया और मार दिया और बात खत्म हो गई ना। अब बहुत बात सिर से ऊपर जा चुकी है। प्रत्येक धर्मगुरु इस विषय को लेकर के पीड़ित है। हमने कश्मीर में देखा, इस हमले के तुरंत बाद ही जो कश्मीरी मुस्लिम है वहां के, वो सड़कों पर उतर आए, वो रो रहे हैं, वो भी बिलख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पूरी कौम को बदनाम कर दिया गया, हम जो स्वागत सत्कार के लिए कश्मीरियत जानी जाती है उसे बदनाम कर दिया गया। ये मानवता पर हमला है, ये हम सब पर हमला है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ रोजगार के लिए परेशान नहीं हैं, हम परेशान इसलिए हैं कि हमारी मेहमान नवाजी के रहते रहते करते करते इतना बड़ा हमला हो गया। बिल्कुल उन्हें दुखी होना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर किसी हिंदू
प्रमुख स्थान के ऊपर ऐसी घटना घटी होती तो हिंदू की भी यही प्रक्रिया होती। ये निश्चित रूप से इंसानियत की बात है। हम तो घटना के एथिक्स पर बात कर रहे हैं। सामने वाली व्यक्ति ने कश्मीरी नॉन कश्मीरी पूछा नहीं, सामने वाली व्यक्ति ने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी पूछा नहीं, सामने वाली व्यक्ति ने ब्राह्मण शूद्र वैश्य पूछा नहीं, सन्यासी और गृहस्थी पूछा नहीं, उसने तो धर्म पूछा। हम तो ये बात आपके सामने रख रहे हैं। प्रत्येक दुनिया को दुखी होना चाहिए इस मामले में। निश्चित रूप से ये ह्यूमैनिटी के ऊपर ही ये विपत्ति आके खड़ी हुई है। इस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता, मतलब वो स्थान जो हिंदुओं के लिए है। तो हिंदुस्तान मतलब लोकेशन का परिचय तो हिंदुओं से है ही है, पर अब हिंदू राष्ट्र की भी आवश्यकता है, तब ह्यूमैनिटी बच सकती है। क्योंकि कम से कम हिंदू धर्म के नाम पे दूसरे को मारेगा तो नहीं ना, ये तो तारने वालों की बात करता है। सबका संवर्धन तो कर सकेगा, उनको दुखी होना ही चाहिए। जो दुखी नहीं हो रहा उसके मानव होने में मुझे संदेह प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से वहाँ बहुत सारे लोगों ने मदद की है, सहायता की है, वो लोग सम्मान के पात्र हैं। और अब आप सब लोग मिलकर ऐसा सिस्टम क्रिएट कीजिए। अगर आपको सच में हृदय में पीड़ा हुई है तो आप मार्च कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप मेहमान नवाजी की बातें कर रहे हैं, पर अब ऐसा नियम लगा दीजिए वहाँ कि आप स्वयं किसी आतंकवादी को पोषित करने वाली व्यक्ति को दंडित कीजिए। आप स्वयं धर्म और अपनी इस रूढ़ी पद्धतियों से मुक्त होकर के वहाँ मेहमान नवाजी, राष्ट्र सेवा, तिरंगा, भारत माता और वंदे मातरम जैसी चीज़ें आकर लेकर के आइए। बड़ा बहुत सारे लोग कैंडल मार्च लगा रहे हैं। हम लगातार महाराज जी, न्यूज नेशन ना लगातार वो कहानियां भी दर्शकों तक पहुंचा रहा है, शायद जो भी किसी के सामने नहीं आई। हमने उन तमाम चश्मदीदों से बात की, हमने उन लोगों से बात की जिनके सामने उनके पिता को मार दिया गया, जिनके सामने उनके बेटे को मार दिया गया, उन लोगों से हमने बात की। विश्वास कीजिए कि रोंगटे खड़े हो गए थे उनसे बात करते हुए। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि उनका ये कहना है कि हमारी मदद ही नहीं की। मैं किसी मीडिया की खबर नहीं दे रहा, मैंने सीधी बात की है जी। उन्होंने कहा कि मेरे हमें परिचित व्यक्ति थे, मैंने सीधी बात की है। उस लड़कियों से भी बात की है जिसके बगल में उसके पिता को गोली मारी गई है। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि खच्चर वालों का एक ये रूप भी देखने को मिला जब उन्होंने 400 की जगह 4000 रुपए हमसे मांगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको चलना है तो 4000 रुपए दो, और हमने कहा भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ भी करके बचाओ हमें। क्या लग रहा है आपको कि ये दोहरा रवैया है उनका, या फिर इसकी भी अब इसको लेकर भी एक आवाज होनी चाहिए, एक आवाज बुलंद होनी चाहिए? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इतने समय से एक ही जगह पर क्यों झंझट है। देखिए, पूरे देश के अलग अलग राज्य हैं, उसी विषय पे लेकर आतंकवादी हमले, आर्मी रूल, और अब जब से वर्तमान सरकार ने चीज़ों को बदलना शुरू किया, हम लोगों में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हम श्रीनगर की तरफ जाएं, विचार करें। मैं तो इस साल मैं खुद कथा प्लान कर रहा था, सच बोलूं आपके, मेरे पास एक व्यक्ति आया कि किसी अच्छी जगह हम चलें। मैंने उससे कहा कि अब श्रीनगर बहुत अच्छा हो रहा है, शंकराचार्य का स्थान है, ये कश्मीर कश्यप की भूमि है जिससे स्थान प्रकट हुआ है। तो मैंने तो कहा चलो इस साल योजना बनाते हैं, हम कथा के लिए चलते हैं। वही भूमि ऐसी क्यों है? कहीं ना कहीं कोई अंतश्चेतना में कोई दोगलापन तो प्रतीत होता सा ही है ना। निश्चित रूप से जब बेरोजगार के ऊपर लात पड़ती है तो सब आदमी घबराते तो हैं ही हैं, पर यहाँ प्रश्न रोजगारी और बेरोजगारी नहीं। इस देश में बहुत जगह बेरोजगारी है, बहुत सारे राष्ट्रों को उन्नति की आवश्यकता है। उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसको अभी बहुत सारे रोजगार की आवश्यकता नहीं है? पर यहाँ बात ह्यूमैनिटी की है। हे राम, 4000 रुपया ले रहे हैं, ले जा रहे, उसी समय अरे अगर निश्चित रूप से वो बचा रहे थे, वहाँ के श्रीनगरी, वहाँ की कश्मीरी भाषा बोलने वाले वहाँ के लोग थे जो रेस्टोरेंट्स में चला रहे थे, जो खच्चर में थे, जो व्यवस्थाओं में थे। यहाँ के लोग पर्यटक गए थे, वो तो भाषा भी नहीं जानते थे बहुत सारे लोग। अरे अगर वो 10 लोग थे, 5 लोग थे, अगर वही 25 लोग टूट जाते अगर हम लोगों को बचाने के लिए, तो आज हम लोग उन्हें प्रणाम करते। अगर आप सच में जिम्मेदार हैं और इससे पीड़ित हैं तो आप केवल ये मार्च नहीं लगाइए, पत्रकारों को रोकिए मत कि हमें बदनाम, अरे कुछ अच्छा कार्य करके दिखाइए। आप खुद एक ऐसी फौज बना के तैयार कीजिए कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का आतंकवादी कोई पनाह लेता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको दंडित करेंगे, सरकार को खबर करेंगे, उसको अरेस्ट कराएंगे, उसको पनाह नहीं देंगे। इस प्रकार का जब आप संचालन लगाएंगे तब कश्मीर की वृद्धि होगी, श्रीनगर की वृद्धि होगी, और केवल धार्मिक वृद्धि नहीं होगी, मानवीय
वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, आज पूरा विश्व का टूरिज्म केंद्र बन सकता है अगर आप उस स्थान को। लेकिन आपको नहीं लगता इतने बड़े हमले के बाद से खौफ लोगों के मन में आ गया है? लोग उस तरह से क्या जा पाएंगे अब कश्मीर सालों तक, या फिर ये निश्चित आ गया है। मैं तो कथा सोच के बैठा था, कैसे करूंगा अब इस वर्ष, कैसे कर सकता हूं, मुझे परमिशंस भी नहीं मिलेंगी। इतनी बर्बरता की गई उन महिलाओं के सामने, पत्नियों के सामने पति को मार दिया, माँ के सामने बेटे को मार दिया और बच्चों के सामने पिता को मार दिया गया। ये एक खौफनाक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान को। निश्चित रूप से बताओ, मैंने तो मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि जो वो दक्षिण से जो दंपति आए थे, पत्नी ने कहा मुझे मार दो, और वो कहते नहीं, मोदी तक और दुनिया तक खबर जानी चाहिए कि हमने तेरे पति को धर्म पूछ के मारा है। इससे निरीहता, इसके बाद संवाद की आवश्यकता क्या है? मैं तो आपसे बोला हमें 30 के बदले 3000 चाहिए। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि घाव खत्म हो सकते। हम सब बड़े बड़े भाषण कर सकते हैं, पर जिन्होंने खोया है, और मैं एक और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, मैं तो उन लोगों को धर्म योद्धा कहूंगा जो धर्म का नाम लेकर के जिन्हें मारा गया है, वो तो शहीद हैं, वो मोक्ष को प्राप्त किए। हमारी गीता और शास्त्रों में इससे बड़ी कोई गति नहीं हो सकती। और प्रत्येक हिंदू की इस समय जिम्मेदारी है कि इस देश में वो 30 लोग, उनके परिवार पे कोई शिक्षा, कोई चिकित्सा, किसी प्रकार के साधन की कमी हो, चिरकाल, अरे एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमें उन 30 परिवारों की सहायता करनी चाहिए, जिस भी रूप में हम करें। अगर वो आवश्यकता उन्हें लगे, बहुत सारे लोग समर्थवान परिवार के हैं, उन्हें नहीं भी लगे तो जिस रूप में हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जिस धर्म के वजूद से हम लोग जी रहे हैं, उन्होंने उसका नाम लेकर उस वीर गति को प्राप्त किया है। इससे बड़ी और क्या उनकी शहीदी हो सकती है? लेकिन बहुत पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कई ऐसे अब हम भी पूछेंगे ना धर्म, करुणा करने से पहले हम धर्म पूछेंगे, भिक्षा देने से पहले हम धर्म पूछेंगे, अब हम भी व्यापार देने से पहले लोगों को शायद धर्म, अरे वो आपको पता है, केवल आपका नाम और आपका धर्म पूछने की वजह से एक बहुत बड़ी कौम आपसे घृणा करती है। क्या आपको ये चीज रियलाइज हो रही है इस घटना के बाद? आपको लगता केवल है इसका आपका असर नाम पूरे देश पूछा और में पड़ रहा आपको है? एक विशेष प्रार्थना नहीं आती। देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का जो पूरी प्रयास दुनिया में की पड़ना तरफ से चाहिए। किया गया, आपको लगता है कि एक अलग तरह का नजरिया बन गया है? हम तो नहीं बांट रहे थे। मैं आपसे निवेदन करूं, इसमें सहायता के लिए अगर एक रैशनल अप्रोच है, सेकुलर अप्रोच है पूरे मुसलमान समाज की इस देश के, तो सारे इमामों को आगे आना चाहिए, इस विषय का स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ की प्रार्थना पूछ करके इन्होंने बात कही है। और जिस देश से, जिस लोग से, जिस परिवार से वो संस्था, जो ऐसा नहीं हो सकता। आज हम भी अपने यहाँ के संगठनों को जानते हैं। मानिए अगर कोई एक बंगाली परिवार का व्यक्ति है, पंजाबी परिवार का व्यक्ति है, उसके कनेक्शंस होते हैं आपसी परिवारों में। अगर सच में किसी कौम में तकलीफ है तो ये 30 परिवार कहीं ना कहीं से तो आए ना, किसी न किसी घर को तो छोड़ करके आए ना। उनका नाम रिवील क्यों नहीं किया जा रहा है, बताया क्यों नहीं जा रहा है? आज इस देश में जितने उस धर्म से संबंधित श्रेष्ठ लोग हैं, वो आगे आकर के क्यों नहीं मुखर होकर के बोल रहे हैं, इसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इसके प्रति आगे आके सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये तो बहुत बहुत विचारशील बात है। बांटना हमने हमारे देश की खूबसूरती तो अनेकता में एकता कही जाती है। हमारे यहाँ तो मंदिरों में भी नहीं आपको लगता है ये जो आपसी सौहार्द है, इसे बिगाड़ने की जो कोशिश हुई थी, वो अब दिख रही है इस हमले के बाद से? यही उनकी मंशा थी, यही हो रहा है? निश्चित रूप से। और इस सौहार्द को अब कायम करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। गोलियां हम लोगों ने खाई हैं, अब उनकी तरफ से, अब चांस उनका है, उन्होंने बंदूक उठाई। अब अगर यहाँ कोई विपरीत परिणाम आकर के खड़े होते हैं, कौम होता है, हिंदू मुसलमान होता है, तो इसका दोष हमें मत दीजिएगा आज के बाद कभी भी, किसी भी परिवेश में। आप कैसी बात कर रहे हैं? कुछ ही लोग हैं, हमने माना, पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी ऐसे हमले होते हैं, चाहे बम्बई हुआ, चाहे अमेरिका हुआ, पूरी दुनिया में जब कोई हमला इस प्रकार का हो रहा है, तो उसके पीछे की फाउंडेशन एक ही धर्म के व्यक्ति क्यों होते हैं? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपने असदुद्दीन ओवैसी के कई बयानों को सुना होगा, वो जिस तरह के बयान देते रहते हैं और तमाम चीजों पर देते हैं, लेकिन इस हमले के बाद उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ये हमारे मुल्क की शांति को भंग करने जैसा है, इस बर्बरता का जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। ओवैसी ने ये बात कही। अच्छी बात है, तो आप आगे आए। अगर वो इस प्रकार का, पर वो देश बनाम देश कर रहे हैं ना, इस पर वो धर्म का भी स्पष्टीकरण करें, क्योंकि मारने वाले ने ये नहीं पूछा था कि तुम इंडियन हो, मारने वाले ने ये पूछा था कि तुम हिंदू हो
ये पूछा था। इस बात का जवाब भी हम उन्होंने उनसे ये भी अपेक्षा कहा कि ऐसे लोग पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, तो अब इसमें वो क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं, वो इसका स्पष्टीकरण दें। वो इसके प्रति अपने धर्म के अंदर रहने वाली ये जो एक, अगर उनके अनुसार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो कुछ लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए इसका संचालन कर रहे हैं कि इस प्रकार के विचार को सार्वजनिक पूरे देश के जो सर्वोत्तम हेड हैं इस्लाम के, वो घोषणा कर दें कि इस प्रकार पूछने पर, इस प्रकार करने पर हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते, उनको जन्नत नहीं मिल सकती, काफिरों को मारने से उनको कोई हूर नहीं मिल सकती। घोषणा करें ना सार्वजनिक। किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक तो हमने देखी, अब क्या मांग है देश की? मांग तो यही है ना कि इस पीड़ा को खत्म करने के लिए जो मर्जी, सब अंदर सबकी रूह कांप रही है। मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो आपसे बोला, इसको केवल ऐसे ही नहीं, इसको परमानेंट इलाज चाहिए हम लोगों को। ठीक है, पहले भी घटनाएं घटी, थोड़ी देर पर पहले जब हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो एक सैन्य संगठन को हमला था, वो देश के ऊपर हमला हुआ था, एक सैन्य व्यवस्था पर हमला किया गया था और सेना ने घुस करके पड़ोसी देश को सबक सिखाया था। इस बार देश के साथ साथ एक धर्म के ऊपर हमला हुआ है, इस पर विचार करना है, इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा समय ले लीजिए, आपको आवश्यकता हो, हम भी समझते हैं इतनी चीज़ें बड़े देश में आसानी नहीं होती, पर थोड़े समय विचार करके एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कि दोबारा कभी ऐसी विपत्ति खड़ी नहीं हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात आपने रखी। और जिस तरह से इस वक्त इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, सब लोग एकजुट खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं और सिर्फ की यही मांग है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो जल्द से जल्द कर दिखाएं, एक एक को चुन चुन कर सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को ये बता दिया जाए कि उसने जो किया है वो बहुत गलत है। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।